नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। स्वर्ण नगरी में विश्वविख्यात मरु महोत्सव का आगाज हो चुका है और इसके साथ ही कला, संस्कृति, लोक संगीत सहित राजस्थान के अनेक रंगों से जैसलमेर रंगा नजर आ रहा है। क्या कुछ है डेजर्ट फेस्टिवल को लेकर खास, साथ ही क्या है इंतजाम, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कला, संस्कृति, लोक संगीत और तमाम परंपराओं को एक जगह देखना है तो आप जैसलमेर के मरु महोत्सव में देख सकते हैं। जॉली जॉयफुल जैसलमेर की थीम पर डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है और मिस्टर डेजर्ट, मिस मूमल, मिसेस जैसलमेर की प्रतियोगिताओं में बढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस कला संस्कृति के पर्व में पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। नगर आराध्य भगवान लक्ष्मीनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ साथ राजस्थानी लोक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। स्थानीय लोगों और कलाकारों ने शोभा यात्रा की झांकी में भाग लिया और मेले में आए देशी विदेशी सैलानी भी इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने से खुद को रोक नहीं पाए। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर जो है वो दर्शन के लिए पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो है वो इसे सफल बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। विधायक छोटू सिंह भाटी हमारे साथ हैं। किस तरह डेजर्ट फेस्टिवल जो है वो नगर आराध्य देव के आशीर्वाद के साथ शुरू हो? हमारी जैसलमेर की नहीं पूरे मारवाड़ की ये संस्कृति है कि कोई भी अच्छा काम होता है तो हम पहले भगवान के दर्शन करके फिर काम करते हैं। इस लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन हो गए, दर्शन के बाद में रैली निकाली जाएगी और हमारी आम जन से पहचान हो जाए, मिलेंगे, उनसे पूछेंगे और जितने भी मेहमान आए हैं उसका पूरे का स्वागत वेलकम कर रहे हैं हमारी जैसलमेर की जनता। देखिए लगातार जो है वो मरु महोत्सव को लेकर उत्साह जो है वो बरकरार है। आप देखिए लक्ष्मीनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए तमाम लोग जो है वो पहुंचे हैं और कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। मेरे साथ जो है वो टूरिज्म विभाग से भी लोग हैं। किस तरह से आयोजन को महत्वपूर्ण बनाया गया है और कितना खास होगा, आज का क्या आकर्षण रहने वाला? डेजर्ट फेस्टिवल का जो मुख्य उद्देश्य है वो पर्यटन के सीजन को जैसलमेर में बढ़ाना रहा है और इस बार हमें उम्मीद है कि कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा बिजनेस जो है वो इस पर्यटन सीजन के दौरान यहाँ पे मिलेगा। और इस मरु महोत्सव की जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि इस समय जब सीजन का अंत हो रहा हो उस समय पर्यटन को दोबारा या पर्यटन व्यवसायियों को एक उम्मीद की नई किरण दी जाए। इसी की थीम पे और इसी के तर्ज पे इस बार की जो डेजर्ट फेस्टिवल की थीम है वो जॉली जॉयफुल जैसलमेर रखी गई है। देखिए कुछ टूरिस्ट है वो भी मंदिर पहुंचे, उनसे बातचीत करते हैं। डेजर्ट फेस्टिवल है, आप पहुंचे, कितना आकर्षक लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है और क्या कहेंगे जैसलमेर के बारे में? English. I am coming from Madurai, Tamil Nadu, to attend this festival. I heard about it through the internet and TV. I and my wife are attending this. देखिए जॉली जॉयफुल जैसलमेर की थीम पर इस बार जो है वो डेजर्ट फेस्टिवल हो रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है सर, फेस्टिवल है उसी बीच जैसलमेर पहुंचे, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और काफी टाइम से हम सोच रहे थे कि हम लोग जैसलमेर आए फेस्टिवल के टाइम पे। हम लोग गुजरात से हैं, मैं और मेरी वाइफ मेरे परिवार के साथ आए और बहुत अच्छा हुआ। आज लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन के साथ हम अपनी चालू कर रहे हैं 3 दिन की सफर है, तीनों दिन हम यहाँ रहने वाले। मैडम क्या कहेंगी, लोक कला, संगीत सब कुछ है यहाँ पर? હા બહુ જો કે મને એવું હતું કે હું રાજસ્થાન જઈશ અને ફેસ્ટિવલ જોઈશ તો આજ તો જોઈને તો મને બહુ આનંદ થાય છે. ઇટ્સ વન્ડરફુલ. देखिए डेजर्ट फेस्टिवल को लेकर जो है देसी और विदेशी सैलानियों का जमावड़ा लगा है और लक्ष्मीनाथ भगवान के आशीर्वाद के साथ जैसलमेर में अब शुरुआत हो चुकी है। मरु महोत्सव की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता मरुश्री और मिस मूमल और मूश्री के मुकाबले सबसे अधिक रोचक थे। लंबे चौड़े डील डॉल के साथ रोबीली दाढ़ी मूछे और ठेठ राजस्थानी परिधानों और गहनों से सुसज्जित बांके जवान
इस प्रतियोगिता के लिए बड़े ही जोश के साथ मैदान में डटे थे। वहीं मिस मूमल का खिताब पाने के लिए राजस्थानी परिधानों में लिपटी मूमल भी राजस्थानी लोक संस्कृति का प्रदर्शन करती नजर आई। मूछड़ी प्रतियोगिता के लिए कई प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। मरु महोत्सव के मंच पर इस प्रतियोगिता को लेकर विशेष प्रकार का ही रोमांच देखने को मिल रहा था और इस दौरान प्रतिभागियों ने ऊंटों के संरक्षण की भी बात कही। राजस्थान के बाकी नौजवान अपनी मूछों पर ताव देकर और ऊँटों पर सवार होकर निकलते थे और इस रेत के समंदर को नाप लिया करते थे। उनके उसी डेडिकेशन को अब मरु महोत्सव जो है वो लोगों के रूप में सामने रखता है। इनकी मूछें देखिए किस तरह रोबिल अंदाज में ताव दे रखा है और ये मूछें ऐसा ही नहीं आती, इन्हें बच्चे की तरह पालना पड़ता है। जिस तरह से बच्चे के पैदा होने से लेकर उसे वयस्क करने में जिस तरह से मेहनत लगती है, उसी तरह इन मूछों पर जो ये ताव है वो देने के लिए पहले इन्हें सार संभालना पड़ता है। कई लोग इसे दूध से, तो कुछ मलाई से, तो मेट से, कई अलग अलग जो है वो आयुर्वेदिक तरीके अपनाते हैं। देखिए मूछें और दाढ़ी जो है वो केवल यहाँ के लिए एक शोपीस नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए ये उनकी आन बान शान और पहचान है। इनकी तस्वीरें देखिए, जय जय राजस्थान हाथ में ध्वज ले रखा है और चेहरे पर एक अलग रोब है, आंखों में एक अलग ज्वाला है और ये ज्वाला है राजस्थान के तपते रेगिस्तान से निकलने वाली वो आवाज जो पूरे विश्व में अब पहुंचती है मरु महोत्सव के माध्यम से। मूछड़ी की प्रतिभागी है ये तमाम लोग, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह से तैयारी की थी और कितनी मेहनत जो है वो लगती है यहाँ तक पहुंचने। सर बहुत मेहनत लगती है। मैं तो उत्तरी राजस्थान से हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग हम पे ताने कसते हैं कि ये झाड़ कैसे उगा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम हमारी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ 50 ही लोग आए हैं, 50 ही थोड़ी है। सरकार को हर जिले में ये प्रोग्राम करना चाहिए। जो है वो नौके बाजवान जो है वो मूछें रखते थे, उनका रोब है और ये मूछें आज नहीं सालों से परंपरा के रूप में निभा जाती। किस तरह पश्चिमी राजस्थान जो है वो इसे और ज्यादा प्रमोट कर पाता है। और मेरी दाढ़ी मूछ 3 साल से है और इसको रोज नहाने से पहले और नहाने के बाद दोनों टाइम मालिश करनी पड़ती है। हम लोग मुल्तानी मिट्टी और नेचुरल चीज यूज करते हैं, कोई केमिकल यूज नहीं करते हैं और इसको रख रखाव की बहुत परेशानी रखनी पड़ती है हमको। देखिए इसका रख रखाव जो है वो बड़ा मुश्किल है। किस तरह से जो है इन मूछों को तैयार करते हैं, इन दाढ़ी को तैयार करते हैं, क्या क्या जो है वो पूरा प्रोसेस है। तो देखिए मूछों के कंपटीशन के लिए आप देखिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है। तकरीबन 5 साल से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। मूछे दाढ़ी दोनों इसकी काफी रख रखाव करना पड़ता है, समय समय पर इसकी क्लीनिंग करनी होती है और देसी नुस्खे होते हैं जैसे देसी घी लगाना हो गया और एलोवेरा, बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही साथ इसे धूल मिट्टी से बचाए रखना होता है। तो इस प्रकार की कुछ चीजें जो इससे ध्यान रखना होता है। धन्यवाद। देखिए काफी जो है वो मेहनत लगती है। देखिए इनकी कदकाठी और ये रोबिले मूछे किस तरह कंपटीशन की तैयारी की थी और क्या लगता है किस तरह जो है ये केवल कंपटीशन नहीं हमारी पहचान है। वैसा भैया बोल रहे हैं, हमारे बड़े भैया, इनको बोल सकते हैं कि हमारी संस्कृति को हम बचाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। सबसे पहला यही है, अगर कहीं पे जाएं और अपने पास बीएड और अपने पास टीका है और मूछें हैं तो अपन को देख के कह सकता है ये राजस्थान है भाई, ये राजस्थान का बंदा है या वहां से ये बिलोंग करता है। देखिए राजस्थान की झलक अपने आप देखने को मिलती है। महारो राजस्थान की ढाल है, हाथ में तलवार है, मूंछों पर ताव है, आंखों में एक अलग रोब और फिर गर्दन शाही शाफा। किस तरह से तैयारी की थी और क्या लगता है लोग जो आ रहे हैं वो किस तरह उत्साहित है आप लोगों से मिलने के? सर जो देश विदेश से और अपने राजस्थान से मतलब और कई तो अपने ऑल हिंदुस्तान के यहाँ जो अपने पर्यटक आए हुए हैं और वो हमें मूंछों का जो देखने के लिए बहुत उत्साहित है। यहाँ एक मूंछों की प्रतियोगिता होगी और राजस्थान की संस्कृति को बढ़ाएंगे और राजस्थान की संस्कृति को देखने के लिए यहाँ बहुत से लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या कहेंगे उन युवाओं से जो दाढ़ी मूंछ रखना चाहते हैं, उन्हें कितनी मेहनत करनी होगी और किस तरह हमारी पहचान और संस्कृति को बचाना होगा? अब ऐसा है, युवा को तो अपने शौक हिसाब से रख सकते हैं। अब तो नई फैशन चल रही है, हम उस फैशन को खत्म करने के लिए दाढ़ी बढ़ा रहे हैं और मुझसे रख रहे हैं, तो वो हमें देख के प्रेरणा ले हमसे और ये वापस शुरू करें, क्योंकि पुरानी संस्कृति है, इसको लेके चलते सबसे अच्छी बात है। मूमल और महेंद्रा की प्रेम कहानी पर आधारित मरु महोत्सव की मिस मूमल प्रतियोगिता एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। आप तस्वीरें देखिए, ये तमाम जो युवतियां हैं ये तैयार होकर आई है और अपने आप में ये मूमल के रूप को धारण कर चुकी है। मूमल के लिए व्याख्या की जाती थी कि वो उसकी जो हाइट है वो लंबी थी और उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो हर किसी का मन मोह लेती थी और साथ ही साथ जो है उसके लंबे घने बाल, उसकी सुंदरता और उसके आभूषण हर किसी को आकर्षित
करते थे और सबसे सुंदर युवती जो है वो उसे कहा जाता था। और ये सभी जो है अपने आप में मूमल बनकर आई है। कंपटीशन है, लेकिन उससे ज्यादा उद्देश्य है कि राजस्थान की संस्कृति को विश्व भर में पहुंचाया जाए। किस तरह तैयारी की है, क्या कुछ रहता है और मूमल महिंद्रा की क्या गाथा है, क्या प्रेम? देखिए, मूमल हमारे जैसलमेर की राजकुमारी थी, रुद्रवा की, और महेंद्र जी है वो हमारे पाकिस्तान के अमरकोट के थे। तो ऐसे सुनने में आया है कि मूमल और महेंद्र ऐसे मिलने आते थे। मूमल थी राजकुमारी और महेंद्र थे पाकिस्तान के, सिर्फ रात को मिलने आते थे ऊंट पे, घोड़े पे, इसलिए इतना हमें पता है। किस तरह इसकी तैयारी की, कौन कौन से आभूषण होते हैं, इसके बारे में कितनी जानकारी? आभूषण, मूमल के आभूषण ये है, मैंने मादलिया पहना है, उसके बाद छोटी आड़ पहनी है, बड़ा आड़ पहनी है, बटर माला पहनी है, चंद्रहार पहना है, रानी हार पहना है, बाजूबंद पहना है और हथकुल पहना है। ये सब मूमल के आभूषण है। गोल्ड पहनना पड़ता है, कितना गोल्ड जो है वो एक मिस मूमल पहन कर आती है, किस तरह तैयारी की जाती है? और आजकल इन ऑर्नामेंट्स को जुटाना एक बड़ा जो है टास्क है। बिल्कुल, जैसे मैंने पोशाक मेरी है और ऑर्नामेंट्स मेरे भाभी के हैं, तो हमारे तो ये पहनते हैं, और इसके लिए ये ऊपर से लेके नीचे तक ये जो गोल्ड पहना हुआ है तो ये हम लोग पहनते हैं। और जैसे प्रेम कथा की ये बात चल रही है तो मैं एक ही बात कहूँगी कि ये जो प्रेम कहानी है एक संदेश देती है कि प्रेम में संदेह का कोई स्थान नहीं होता है। तो ये एक प्रेरणा है सबके लिए कि हम इससे प्रेरणा लें। किस तरह तैयारी की और कौन कौन सी ज्वेलरी पहनी? मैंने पहना है मादलिया, फिर आर्ट है और ये इसको कुर्ता है, और यहाँ पे हाथ फूल है और नीचे पायल पहनी जाती है जिसको झूमर पहना जाता है। ये उसके पोशाक पहनी जाती है, वो यही पहनते थे। देखिए, सारी जो युवतियां हैं वो सज-धज कर तैयार है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, इनके हाथ पर जो है वो पूरी कहानी जो है वो इन्होंने लिखी है मेहंदी से, और ये कहानी जो है ये हकीकत है। ये रेगिस्तान की वो प्रेम कहानी है जो काफी पुरानी है, सदियों पुरानी है। और इससे ज्यादा सीख लेने की बात क्या होगी कि किसी के प्रेम वियोग में इतना डूब जाना कि उसकी मौत की खबर सुनकर अपने प्राण त्याग देना। मूमल जो है वो बनने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, और सारे आभूषण जो है वो गोल्ड के होते हैं, और इन्हें जुटाकर जो है वो ये सारी युवतियां आज पार्टिसिपेट कर रही है। मूछरी प्रतियोगिता के जज और मूछ किंग के नाम से प्रसिद्ध बीकानेर के गिरधर व्यास, जिनकी मूछों की कुल लंबाई 38 फीट से भी ज्यादा है, उन्होंने बताया कि करीब 50 साल पहले मूछ बढ़ाने की प्रेरणा कर्णाराम भील से मिली, जिसके बाद 40 साल से इतनी लंबी मूछों की वो सार संभाल कर रहे हैं। और क्या कुछ कहना है मूछ किंग गिरधर व्यास का, आप भी सुनिए। एक वक्त था जब कहते थे कि मूछे हो तो नथुलाल जैसी, लेकिन इस तमाम डायलॉग्स जो है वो फेल हो जाते हैं जब हम मिलते हैं गिरधर व्यास से, जो कि मुस्टैच किंग के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, इनकी 38 फीट की मूछें। ये देखकर आपको लगेगा कि कोई रस्सी का गट्ठा है, लेकिन ये गट्ठा नहीं, ये गट्ठा है उस राजस्थानी बाके का जिसने 50 साल दे दिए अपनी इस मूछों के लिए। 1975 से आप लगातार मूछें बढ़ा रहे हैं और आज लगभग 40-50 साल हो गए। कितनी मेहनत की और कितना मशक्कत करना पड़ता है? इसमें तो खूब मशक्कत, जैसे बच्चे को पालते हैं, छोटे पौधे को लगाते हैं, उसी तरह का मूछ का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही दाढ़ी वाले रखते हैं, ऐसे ही मूछ वाले रखते हैं। क्या कहेंगे, कितनी लंबी मूछें हैं, किस तरह से बढ़ाया आपने? ये एक साइड की 19 फीट है, लेफ्ट और राइट 19 फीट 38 फीट है। मैंने आज तक साबुन और शैम्पू लगे ही नहीं इसके अंदर। मुल्तानी मिट्टी से धोता हूँ और धोने के बाद नीम के पानी से भी धोता हूँ, डिटोल डालकर। मैं मेरे सहयोगी को कहूंगा कि पहले वो नजदीक से इनकी मूछें दिखाए और फिर इनसे जानते हैं कि ये कितनी मशक्कत है और परिवार कितना सहयोग करता है तब मूछ रखी जाती है। सब परिवार तो सगले सहयोग करते हैं, मोहल्ले वाले करते हैं, परिवार वाले करते हैं, सब भी करते हैं। सबसे ज्यादा परिवार में घरवाली होती है, घरवाली अलाउ करती है सब मूछ रहती है, और घरवाली अलाउ नहीं करती है तो माथे के बाल ही नहीं रहते सर। तो घरवाली की बहुत विशेषता है साहब, वो जो 2 मुंह का बाल भी तोड़ा करती थी और मूछ धोने में भी उसका हाथ रहता था, लेकिन वो 2008 में खत्म हो गई साहब। तो आजकल मेरा पोता पोती देखिए, ये जो मूछें हैं ये बड़ा मुश्किल है रखना, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि कितना वक्त लगता है जब आप इसे धोते हैं? धोने वो पूरा दिन लगे सर, पूरा दिन लगे धोने वाले, सूखे कम से कम 4-5 घंटे हूँ। अब आजकल तो मशीनें घनी चाल की, तो अब सूख तो था, बाकी सील ही रहे, सूखने खातिर एक रात पूरी लगे ही रमाने साहब। ये रस्सी की तरह जो बांध रखी, ये क्यों बांध रखी? ये साहब सच्चाई आपको मैं ये बता देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं इसे पानी की बाल्टी खींच के मेरा कूलर भरता हूँ गर्मी के अंदर।
मैंने घरों को भी इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं सर। अरे ये रहे बात, ये रसीली, ये काला डोरा है, ये जो केस है ना, ये आंखों में आते हैं, तो इसको दबा के बांध के रखा है। दूसरी, मैं मुंह खोल के किसी को जलाता हूँ, कोई खैच नहीं ले। प्रेरणा कहाँ से मिली इतनी मूछें बढ़ाने की? करना जी भील से मिली साहब। मैं करना जी भील को देखा 1975 के अंदर, रामदेवरा के अंदर, बूटी के गट्टे पे, तो उनको देख के शौक लगा सर, और उनको मैंने गुरु बनाया हुआ है। मिस्टर डिजर्ट प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल को भारी मशक्कत करनी पड़ी और प्रतिभागियों की परंपरागत वेशभूषा, शारीरिक सौंदर्य, कद काठी, रोबेली मूंछों का बारीकी से अवलोकन किया गया। इसके बाद धीरज पुरोहित का मिस्टर डिजर्ट 2025 के खिताब के लिए चयन हुआ। खुशी की तो कोई सीमा नहीं है। दूसरी बात, कई सालों बाद में ये अवार्ड जैसलमेर में वापस आया है, ठीक है, और तैयारी पिछले 2 साल से चल रही थी, ताकि मैं प्रयास कर रहा था कि छोटी छोटी चीज़ों को मतलब कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे सीखता हूँ। बट मुझे सबसे खुशी इस चीज़ की है कि मतलब मैं अपने कल्चर को, अपने टेक्सटाइल को, अपने ज्वेलरी को लोगों तक पहुँचा पाया अपने रूप से, मतलब या जो भी हमारा लुक होता है, हम जैसलमेर के कल्चर को कैसे आगे बढ़ाएं, इसी के लिए ये कंपटीशन है, ताकि हम अपने कल्चर को लोगों तक पहुँचा पाएँ, दुनिया तक पहुँचा पाएँ। मरु महोत्सव में अविवाहित युवतियों के लिए प्रतिष्ठापूर्ण मिस मूमल 2025 का खिताब कोमल सिद्ध ने जीता। बालिकाएं पारंपरिक वेशभूषा और आभूषणों से सुसज्जित होकर मिस मूमल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शरीक हुई थीं। मेरी आंखों में जो पानी आ रहा है वो मेरी खुशी बता रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि मेरी हैट्रिक कंप्लीट हुई। इससे पहले मैंने मिस मरवन बनी हूँ 2023 में, थार सुंदरी बनी हूँ 2023 में, और अब मिस मूमल बनी हूँ। किस तरह तैयारी की थी और कितना टफ कॉम्पिटिशन? देखो, सबसे पहले तो होता है कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और दूसरा माता पिता के आशीर्वाद से हाइट अच्छी है, उसका बेनिफिट मिला, ठीक है। और उसके अलावा जो मैंने तैयारी की है वो है वेशभूषा, जो लाल कलर की होनी चाहिए वो, और उसके अलावा मैंने प्रत्येक आभूषण पहना है जो होना चाहिए। मरु महोत्सव में अपनी रोबदार मूंछों के बलबूते नरसिंह चौहान ने मूछरी 2025 का खिताब अपने नाम किया। ये प्रतियोगिता गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके कर्णाराम भील की स्मृति में आयोजित की जाती है। यहाँ बहुत मतलब मेहनत करके आया, मैं पिछले साल भी आया था सर, और यहाँ मेरे मतलब बहुत जबरदस्त मतलब मैं मेहनत करके आया, और ये मैं अपनी संस्कृति को बढ़ा सर। मैं वैसे कई जगह से ऐसे मूर्छरी रह सका हूँ, जैसलमेर से भी रह सका हूँ, नहीं सॉरी, जैसलमेर से मैं ये फर्स्ट बार है, मेरा पुष्कर से, राणकपुर से, जोधपुर से, मैं काफ़ी जगह से मैंने मूर्छरी में रहा है, और ये मेरा जैसलमेर का फर्स्ट मूर्छरी का है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है सर, कि इतनी खुशी हो रही है सर कि बहुत मुझे जो मूर्छरी का मिला, और ये अपने राजस्थान के संस्कृति को बढ़ाते हैं हम सर यहाँ। 3 दिनों तक चलने वाले आयोजनों में जहां जैसलमेर देश की लोक संस्कृति का साक्षी बनेगा, वहीं देश विदेश से आए सैलानी भी स्वर्ण नगरी में इस पर्यटन महाकुंभ को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 1980 के बाद क्लासिक टूरिज्म के प्रेमी विदेशियों के पांव जैसलमेर में पड़ने शुरू हुए थे। इसके बाद पर्यटकों के आने से मरुस्थलीय जिले की तस्वीर संवरने लगी और सरकारी तंत्र ने जल्द ही जैसलमेर के पर्यटन महत्व को भांप लिया, जिसके बाद 1988 में यहाँ डेजर्ट फेस्टिवल का पहला आयोजन हुआ था और तब से अब तक ये महोत्सव लगातार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल का जैसलमेर में पहला दिन। मिस्टर डेजर्ट, मिस मूमल और मिसेस जैसलमेर की प्रतियोगिताओं में जमकर प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रौबदार मूंछों को ताव देते हुए राजस्थान के ये बाके जवान अपनी फिजिक्स के साथ साथ यहाँ की टेक्सटाइल्स, यहाँ की ज्वेलरी का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं मिस्टर डेजर्ट चुने गए धीरज पुरोहित ने कहा कि वो यहाँ की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए लगातार काम करेंगे, साथ ही साथ यहाँ के पर्यटन से जुड़े हैं, इसलिए पर्यटन पर उनका बड़ा फोकस रहेगा। वहीं मिस मूमल का कहना था कि उन्होंने जो तैयारी की थी वो आज रंग लाई है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में जब मौका मिलेगा तो वो राजस्थानी म्यूजिक के साथ साथ राजस्थानी फिल्मों के साथ साथ तमाम जो है मौकों पर काम करना चाहती है और भविष्य जो है वो राजस्थान के साथ वो आगे बढ़ाना चाहती है। राजस्थान की संस्कृति को प्रमोट करने की बात उन्होंने कही। देखते रहिए, लगातार जो है वो डेजर्ट फेस्टिवल के ऐसे ही रंग आपको जैसलमेर में देखने को मिलेंगे। श्रीकांत यास, इंडिया टीवी, जैसलमेर।